जोहार। मैं संतोष कुमार बेसरा, संताल परगना स्टेटहुड कमेटी का संयोजक, फिर से आपके सामने वीडियो में आया हूं। 8 तारीख का जो कैबिनेट मीटिंग 8 मई 2025 से कैबिनेट मीटिंग हुआ, उस कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसलों में एक बड़ा फैसला जो आदिवासी अधिकारों को वंचित करेगा वो है लघु खनिज। लघु खनिज का पूरा अधिकार अब निजी क्षेत्र को दे दिया गया, जबकि पेशा कानून के अनुसार लघु खनिज बालू, फायर क्ले, पत्थर, इन सब पर हमारा ग्राम सभा का अधिकार होता है। पेशा कानून को एक तो लागू न कराना, उसके लिए हजार बहाने हुए, नियमावली वगैरह वगैरह वगैरह। अब उससे भी नहीं लागू करने के ऊपर से अब कैबिनेट फैसले के द्वारा उस कानून को विध्वंस करना कि ये जो अधिकार हमें लघु खनिज को ग्राम सभा को था वो एक निजी पार्टी को देने का व्यवस्था बड़े ही सुनियोजित ढंग से किया गया। ये एक सरकार द्वारा तथाकथित आदिवासी की सरकार, आदिवासी के हित में अबुआ दिसम अबुआ राज की सरकार आदिवासी अधिकार को छीनकर निजी हाथों में दे दिया। अब ये कितना आदिवासी है और कितना अबुआ है और कितना अबुआ राज चल रहा है, न कॉर्पोरेट राज चल रहा है, न निजी संस्थाओं का राज चल रहा है, इससे साफ जाहिर हो जाता है। इसके सिवा कई और मुद्दे हैं, कई और उदाहरण हैं जो हमारे अधिकारों को, आदिवासियों के अधिकारों को हनन करते हुए सरकार ने बहुत ही सुनी तरीके से एक षड्यंत्र चला रही है। खनिजों के अधिकार तो छोड़ दीजिए, जंगलों के अधिकार तो छोड़ दीजिए, इनके सिवा भी संताल परगना और छोटानागपुर में ये जो 2 कानूनें थी, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट और संताल परगना टेनेंसी एक्ट, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम और संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, जिसमें आदिवासियों की जल जंगल जमीन की रक्षा का प्रावधान है। इस कानून के रहते हुए भी आदिवासियों का जमीन गैर आदिवासियों के हाथ में गया है और ये बहुत पहले से चला आ रहा है। और राज्य बनने के बाद शायद ये हस्तांतरण, गैर कानूनी हस्तांतरण का पैमाना कहीं ज्यादा बढ़ गया है। सोने की चिड़िया जैसे एक राज्य में बाहर के लोग आके यहाँ बस रहे हैं, तो कहाँ बसेंगे? वो आदिवासी जमीन का हस्तांतरण अपने नाम से दान पत्र के नाम पर कर दे रहे हैं, जो कि दोनों कानूनों की तरफ से गैर कानूनी है। सीएमटी एक्ट में जो प्रावधान है वो है कि एक ब्लॉक के अंदर आदिवासी, एक थाना के अंदर एक आदिवासी को दिया जा सकता है, जो एसपीटी एक्ट में है नहीं। एसपीटी में किसी भी तरह का हस्तांतरण कस्टमरी प्रैक्टिसेस, परंपरा के खिलाफ जो भी हस्तांतरण होता है, सारा का सारा हस्तांतरण लीज, गिफ्ट, मॉर्गेज किसी भी रूप में गैर कानूनी होता है। फिर भी हस्तांतरण का पैमाना इतना हुआ है। सदन की तरफ से पहले एक कमेटी बनी थी जिसके चेयरमैन प्रोफेसर स्टीवन मरांडी हुआ करते थे। इसके बाद उनको 2 टर्म दिया गया। इसका चंपा सोरेन कुछ देर रहे उसी कमेटी के, और एक नई कमेटी गठन हुई जिसके अध्यक्ष हमारे माननीय मंत्री श्री दीपक बोरा जी को बनाया गया है। ये सीएमटी एक्ट और एसपीटी एक्ट के प्रावधानों को उल्लंघन करते हुए जो जमीनें हस्तांतरण हुई उनको वापस लाने का, भाई उससे कहीं ज्यादा आसान काम था कि 2014 रघुवरदास के नेतृत्व सरकार में जो लैंड बैंक बनाया गया था, एक पूलिंग ऑफ लैंड बनाया गया था, उसको आप डिसमेंटल करते। वो डिसमेंटल तो कहीं ज्यादा आसान था, वो न करके आप इतना एक एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज वाला एक कमेटी आप बना रहे हैं 3-4 साल के लिए। इसका सॉल्यूशन वो 3-4 साल में होने वाला नहीं है, जो गैर कानूनी हस्तांतरण करीब नहीं तो 70-80 साल से हो रहा है। इसके लिए हमें एक परमानेंट कमीशन गठन करना पड़ेगा और उस गठन और उनको अधिकार दिया जाएगा जो हस्तांतरण गैर कानूनी तरीके से हुआ है उसको वापस लौटाकर उनको मेडिएशन कराने का क्षमता भी उस कमीशन को दिया जाए। और नहीं तो
जांच में पाएंगे गैर कानूनी हस्तांतरण हुआ है, उसको वापस कर दिया जाए। इतना तक सीमित रहेगा। तो बाद में जो सेटलमेंट ऑफिस में या सीओ ऑफिस में लोग जाएंगे, वहां हजार बहानाबाजी होगी और वो कागजी अनुशंसा कागज तक ही सीमित रह जाएगा और वो म्यूटेशन उनके नाम पर फिर से वापस नहीं आएगा। ये आधा अधूरा काम और ये एक झुंझुना दिखाकर झारखंड सरकार यहाँ की मूलभूत समस्याओं से दिमाग हटाने के लिए ये सब बातें कर रही हैं। और हाल में एक चीज छोड़ा है कि जाति जनगणना नहीं होने देंगे। ये एक सुविधा होती कि चिन्हित होते हमारी आदिवासी संख्या कितनी कमी है, गैर आदिवासी कितने बढ़े हैं, इनमें से जितने भिन्न भिन्न जातियों के हैं। लेकिन आप जाति जनगणना कर कर आपका अलॉटमेंट तो वही आएगा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की हेड पर, ट्राइबल सब प्लान की हेड पर आएगा। अलग किसी जाति को आप कैसे देंगे? एक आंकड़ा मिलेगा जिससे हमें एक इंडिकेशन मिल सकता है, एक संकेत मिल सकता है, उसको हम सब बना सकते हैं, लेकिन आप उसको भी रोक रहे हैं। एक आंकड़ा तो मिलता है, आप उसे भी रोक रहे हैं। अब बहाना क्या बना रहे हैं कि धर्म कोड मिले। धर्म कोड मिलके क्या होगा? हम धर्म के नाम पर तो अलग आप अलॉटमेंट कर नहीं सकते विकास के लिए, तो फिर वो कोड लेके क्या होगा? बस ये एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, पहचान की राजनीति है, और पहचान राजनीति में डुबो देना मतलब आप विकास और अधिकार राजनीति से ध्यान हटाना। तो विकास और अधिकार राजनीति ठप पड़ जाएगी, आपका आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हावी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में ये जो सरकार खुद कंफ्यूज्ड है, जो इतने दिनों में नियुक्ति नहीं कर पा रही है। बीते चुनाव घोषणा पत्र में 2019 वाला घोषणा पत्र में, झारखंड मुक्ति मोर्चा घोषणा पत्र में 1932 खतियानी आधारित स्थानीय नीति बनाने की घोषणा की गई थी। वो 5 साल में तो हुआ नहीं, ईडी जेल में ले गए, ये तो बहुत बाद में हुआ, वो एक बहाना बना दी। उसके पूर्व क्या कर रहे थे, उसके बाद क्या किया। अब सरकार में आए और कहीं लोगों ने आप पर विश्वास किया, ज्यादा विश्वास किया। इस बार का चुनाव में 2024 के अंत में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में साझा घोषणा पत्र था कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का। उसमें भी 1932 आधारित खतियानी नीति की बात हुई है, लेकिन कांग्रेस भी चुप है। झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कर रहा है वो तो आप में देख पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में फिर से हम उस मुद्दे पर आ रहे हैं। संथाल परगना एक अलग जियोपॉलिटिकल यूनिक, इनकी जनसंख्या कई राज्यों से छोटे राज्यों से बड़े हैं, इनका एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इनका एक लिंगुअल कल्चरल होमोजेनिटी है। क्यों ना हम अलग राज्य के लिए चले जाएं। इतना ही बोलकर मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। धन्यवाद और जोहार।